हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वर्षा चौधरी, वर्षा कपिल डागर चैनल से। दोस्तों, हम डेली सेम प्रोसेस वही, हम सुबह को उठना, पूरे घर का काम करना, बच्चों के लिए करना, हस्बैंड्स के लिए करना और फैमिली के लिए करना। मतलब पूरा दिन शायद हमारा यही दिनचर्या होती है कि हम सब के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और अच्छा है कि इसमें हम अपने लिए भी समय निकालें, अपने लिए भी कुछ करें। जैसे कि चाहे आप कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं घर से, या फिर जैसे कि आजकल ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर हो गया, बहुत सी लेडीज़ इन पर वर्क कर रही हैं। पर ध्यान रखें कि वो काम आप काम की तरह करें। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनको देख करके भी अफसोस होता है या सोच होता है कि मतलब कोई ऐसे वीडियो कैसे बना सकता है। मतलब उनको पता होता है कि वो क्या कंटेंट जो उसमें दे रही हैं, क्या बना रही हैं, उसके बाद क्या उनके कमेंट्स में लोग लिखेंगे, उन्हें सब पता होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वीडियो कोई अचानक बन जाती हैं, वो अपने आप जानबूझ करके बनाई जाती हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी कंटेंट इस तरह का बन रहा है तो सारा माहौल ख़राब हो रहा है उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जो फ़ोन है ये हम बड़े ही देखते हैं, फ़ोन हमारे बच्चे भी देखते हैं। आप कितना भी रोक लीजिए, कितना भी कर लीजिए, बच्चे फ़ोन देखे बिना नहीं मानते। किसी के बच्चे ज़्यादा देखते हैं, किसी के कम देखते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है आप उससे बच्चों को रोक नहीं सकते। जो गैजेट्स आ जाते हैं, आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़रूर बच्चा देखेगा। अब तो इवन क्या करें कि घर में वाईफाई लगाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, तो वो ज़रूरी हो जाता है लगाना। और जिस पर के बच्चे फ़ोन नहीं आप दे रहे हैं तो देखिए टीवी पर देखते हैं। तो इस तरह के कंटेंट जब आते हैं और हमारे बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। हम अपने बच्चों को कितना भी समझाएं, कितना भी उन्हें सिखाएं, लेकिन जो चीज़ वो देखेंगे वो उस चीज़ को लेंगे, अपने अंदर उनके माइंड में बैठ जाएगा। हालांकि अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वो समझेंगे कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो बहुत ही मतलब वल्गर है या बेफालतू की है। कई बार तो इस तरह के जोक्स दिखा दिए जाते हैं जो शायद बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाते हैं, उन्हें समझ तो नहीं आते। लेकिन हाँ, जो साथ में बैठा हो बड़ा, या हम बैठे हैं या कोई भी बैठा है, उसे ज़रूर फील होगा कि ये क्या दिखा दिया। मतलब बच्चे भी देखते हैं, मतलब बेहुदगी की हर एक सीमा को पार कर चुके हैं बहुत से कंटेंट। चाहे आप फेसबुक रील्स ले लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम रील ले लीजिए, चाहे आप यहाँ यूट्यूब के शॉर्ट्स ले लीजिए। बहुत से चैनल तो इस तरह के हैं जिन्हें इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए, जो कि हमारे बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी, हम भी जब उस तरह के कंटेंट देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि मतलब ये क्या, क्यों बनाया गया, क्या सोच क्या रही होगी इसके पीछे। मतलब अगर आप किसी इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, मीन्स आपकी सोच भी उस तरह की है। देखिए, इंसान जैसा होता है वैसे ही चीज़ें करता है, वैसे ही बातें बोलता है, वैसे ही चीज़ें करने की कोशिश करता है, वैसे ही सीखता है। उसके हाव भाव में वही चीज़ें दिखती हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी कहेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, किसी को कहीं बैठे हैं तो अच्छी बातों के बारे में ही चर्चाएं करेंगे। लेकिन अगर हमारा माइंड गंदा है, मीन्स समझ रहे हैं आप कि अगर हमारा माइंड अलग तरीके से चलता है, किसी का क्रिमिनल माइंड हो सकता है, किसी का वल्गर माइंड हो सकता है, वो उस तरह से चलता है तो वो क्रिमिनल होगा। तो वो क्रिमिनल जैसी बातें करेगा, उसके हाव भाव में भी वो आपको झलकेगा, उससे रिलेटेड ही वो बातें करेगा, चाहे मार काट की या फिर किसी भी तरह के हथियार की या फिर किसी भी गैंग की बात करेगा। मीन्स और करी अगर वो वल्गर उसका मेंटेलिटी है तो वो उस तरह का ही बात करेगा, उस तरह की उसकी सोच होगी, उसकी नज़र भी उस तरह की होगी, लोगों को देखने का नज़रिया भी उसको ऐसा ही होगा। और वो ऐसी ही संगति में बैठना पसंद करेगा जहाँ उस तरह की बातें चल रही हों। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं
तो ये सिर्फ आप कोई मज़े के लिए या फिर किसी कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो आप दिखा रहे हैं इज़ जस्ट फॉर अ चैनल, इज़ जस्ट फॉर अ रील, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी बनाते हैं, जो भी करते हैं, आपने तो रील बना के डाल दी, आपका तो पैसा आ गया। अगर आप ये वल्गर हरकतें या फिर क्रिमिनल हरकतें चैनल के लिए कर रहे हैं, उसके मोनेटाइज होने के लिए कर रहे हैं, तो आपका तो पैसा आ गया। लेकिन आप उसके बारे में सोचिए, जो बच्चे उसे देख रहे हैं, जो बच्चे उस चीज़ से सीख रहे हैं, उसको देख करके उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चा वाकई में ही मेंटलिटी उसकी भी ऐसी होगी, तो वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी से अपने माइंड में बिठा लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो इंसान माना कि हम संस्कार देते हैं तो बच्चा वैसा ही बनता है। पर आप एक बात पर विश्वास करेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, तो अगर कोई बच्चा शैतान होगा तो वो बचपन से ही शैतानियाँ करेगा। उस टाइप की शैतानियाँ आप देखेंगे कि होती हैं। हाँ, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान रख सकते हैं, उसकी सोच को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से ही इस मानसिकता का है और वो इस तरह की चीज़ें देखे, तो वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेगा, और उसके बाद आप कितना भी कोशिश करें वो बदल नहीं पाएगा। वो हो सकता है आपके सामने दिखाता रहे बड़े होते होते कि वो एक अच्छा बच्चा है, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से दो तरह के जो है फेसेस लेकर जीते हैं। वो अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। जैसा कि हमने मोस्टली देखा भी होगा कि कितने ही केस ऐसे होते हैं, या फिर बहुत सी मूवीज़ में भी बहुत तरह की रियलिटीज़ दिखाई जाती हैं जो कि रियल हैं, जो कि बड़े बड़े लोगों पे बनाई जाती हैं। छोटे मोटे आम इंसान तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, जो अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या गलत काम करते होंगे, लेकिन उनके घर में पता भी नहीं चलता होगा। बड़े बड़े लोग जो करते हैं, अगर सामने आ जाते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे लोग करते हैं, वो कोई बड़ा क्राइम बन जाता है, न्यूज़ में आ जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने मौनमीता जी का केस सुना होगा। वो कोई जिसने करा है, कोई बहुत बड़ा, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन केस जिस तरह से ये आया सबके सामने, तो देखिए जिसने करा उसका नाम भी आया, तो उसको भी सब जान गए। लेकिन वो करने का उसका जो भी मकसद था, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई जो करा वो अचानक से बस उसने देखा और कर दिया। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि कैसे बताया जाता है, बताया जा रहा है, वो एक्चुअल में सही बताया जा रहा है कि वो पहले से ही इस तरह की विकृत मानसिकता का इंसान है। तो विकृत मानसिकता आपकी कोई एकदम तो बन नहीं गई होगी कि 1 घंटे के अंदर बन गई कि आपने ये कांड कर डाला, नहीं। वो आपके बचपन से, आपके समय के साथ साथ आपके दिमाग में जो चीज़ होती है वो आपके साथ साथ बढ़ती चली जाती है। और जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप किसी के अंडर में नहीं होते, मीन्स जब आप बच्चे होते हैं, तो आपको बड़ों की बात माननी होती है, आपको उनके साथ रहना होता है, आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो वो कहते हैं आप मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े होने लगते हैं और आपको लगता है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैसों का खर्चा, आप अपने आप रह सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही वो हाथ से निकल जाते हैं और वो तरह तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। या फिर बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, क्राइम कर दिया, जैसे इस मौमिता जी वाले केस में उन्होंने क्राइम कर दिया उसने, और क्या नाम है, फिर वो सब जग जाहिर हो गया। ना जाने कितने केसेस ऐसे होंगे, ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई ऐसा क्राइम करा होगा, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। लेकिन उसमें गलती है जो बचपन से ही उसने दिमाग में अपने डाला। वो कहीं ना कहीं से तो ज़रूर डला होगा, तभी उसके दिमाग में आया होगा। पहले की बात और थी, जब सभी परिवार के लोग रहते थे तो सब ध्यान रखते थे, कभी किसी ने डांट दिया, किसी ने संभाल लिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन अब के टाइम में तो और भी मुश्किल है। अब क्या करा जाए, आप खुद ही देखिए, फैमिली ऑलरेडी इतनी छोटी होती हैं, मदर फादर जो होते हैं वो ऑलरेडी इतने बिजी होते हैं, अपने बच्चों को क्या वो अपने आप को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे देखेंगे कि बच्चे जो हैं क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अगर इस तरह के कंटेंट इतने ओपनली दिखाए जाएंगे, बनेंगे,
तो इसका असर ज़रूर पड़ेगा बच्चों पर, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तो जो हम केसेस सुन रहे हैं 2-4 हज़ार की संख्या में सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इतना बुरा हाल हो जाएगा अगर इस तरह के कंटेंट नहीं रोके गए कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस तरह की मेंटेलिटी के हो जाएंगे कि ये केसेस बहुत ही आम हो जाएंगे, क्योंकि उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जिस तरह का मतलब कल्चर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के जो लेडीज़ हैं वो इतना ओपनली मतलब उस पर सब कुछ आ रही हैं, चाहे वो कपड़े चेंज करना हो, चाहे वो शॉर्ट ड्रेसेस, इवन मैं तो कहूँगी वो शॉर्ट ड्रेसेस के नाम पर भी धब्बा हैं, वो शॉर्ट ड्रेस नहीं है, मतलब कह लीजिए वो सिर्फ कोई जैसे टेलर कटिंग करता है, जो कत्तर बच जाती हैं सिर्फ वो यूज़ करी जाती हैं, जो बची कुची हैं। और वो मतलब जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो बहुत ही वाहियात किस्म का होता है। और बहुत सी जगह ऐसे कंटेंट यूज़ होते हैं जैसे जोक के तरह से लिया जाता है, वो जोक की तरह से दिखाया जाता है कि ये फ़नी है, कॉमेडी है। असल में जब जो वो बात कर रहे होते हैं वो इतनी वाहियात होती है, इतनी बेकार होती है कि वो हमें खुद को सुनने में ही इतना बुरा लगता है कि आपने देखा होगा कभी गलती से कोई वीडियो आ जाए और आपको लगे कि वो फ़नी है, क्योंकि वो उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो एक फ़नी कॉमेडी जो है कंटेंट है। आप एकदम से सुन रहे होते हैं और उसमें एकदम से इतना वाहियात किसी भी तरह का जोक या वर्डिंग यूज़ करी जाती है कि आप खुद शर्मसार हो जाते हैं। अगर आपके आसपास कोई लोग बैठे हों, आपको तुरंत ही अपने फ़ोन का जो है वॉल्यूम डाउन करना पड़ता है। आपको लगता है कि जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया है। तो इस तरह के कंटेंट अगर दिखाए जाएंगे तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अनसेफ हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से जो भी बच्चे या बड़े जो भी देख रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो इस तरह के कंटेंट अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है, तो प्लीज़ रेज़ कीजिए अपने जो है आवाज़ को और बताइए सबको, और कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए इस तरह के कंटेंट जो है उन्हें बॉयकॉट कीजिए, उन्हें देखना ही बंद कर दीजिए। आपने तो देखा होगा कि इस तरह के हम जो कंटेंट बनाते हैं, चलो हम हो सकता है हमारी अच्छी वीडियोस ना हो, हम ठीक से ना डिलीवर कर पा रहे हो अपनी बातों को, पर फिर भी हमें तसल्ली है कि हम कम से कम कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि जिससे सुन करके दूसरों को कोई हानि हो या दूसरों का कुछ बुरा हो जाए। कम से कम कोई ज़्यादा नहीं तो कोई एक अच्छी बात तो सीख ही जाएगा। तो इस तरह के कंटेंट जो भी आप देखेंगे, कि हमारी वीडियोस देख लीजिए, आप कोई एक लाइक होगा, किसी में तो होगा ही नहीं, कोई व्यूज़ नहीं होंगे, इट्स ओके, उस चीज़ में हम तसल्ली कर सकते हैं। लेकिन उस तरह के कंटेंट में आप जाके देखिए, भर भर के मिलियंस में बिलियंस में उनके व्यूज़ होंगे, उनके लाइक्स होंगे, कमेंट से भरा होगा। हालांकि वो कमेंट भी जिस तरह का वो कंटेंट होता है उस तरह के उसमें कमेंट्स होते हैं। कोई गालियां दे रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई हंसी मजाक करके चला जाता है, बट उससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो जो मकसद था वो पूरा हो गया। आपने अगर एक वीडियो पे 1000 कमेंट कर दिए, भले ही चाहे वो बेफालतू के कमेंट हैं, लेकिन जो एक एल्गोरिथम चलता है वीडियो को चलाने का, उसके हिसाब से तो वो जो वीडियो है वो अच्छी है, अच्छी रेज हो रही है उसकी, उसको लोग देख रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, तो उस एल्गोरिथम पे तो वो ऊपर चली जाती है। और उनका काम क्या है, वो कंटेंट क्यों बना रहे हैं इस तरह का, उनको चाहिए कि उनकी जो वीडियो है उस पर रीच जाए, जिससे उनका जो है पैसा बन जाए। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो इन्हें देख रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कोई बच्चे टीवी देख रहे हैं उन्हें दिख जाए, या फिर कोई बड़े आसपास बैठे हैं और उस कंटेंट को वो अचानक सामने आ जाए तो उन पर क्या उस चीज़ का असर होगा। उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसी वीडियोस भी हैं जो बहुत ही हंसी मजाक की हैं, वाकई में जोक्स हैं। आपको क्या लगता है कि जो जोक्स हैं, जो कॉमेडी हैं, वो इसी तरह के कंटेंट से हो सकती है, इसी फालतू की बकवास से ही हंसी आ सकती है? बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन भी लोगों ने कर रखे हैं। इवन आज ही शायद मैंने कोई वीडियो देखी थी, उन्होंने जितने भी गाने होते हैं उनको हूबहू कॉपी कर रखा था, बस उनको उन्होंने एक फ़नी वे में
डिलीवर कर रखा था, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। कम से कम उससे कुछ वाहियात चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हाँ, कॉमेडी लग रहा है, वो दिख रहा है कि हाँ वो फनी वे में उसको डिलीवर कर रहे हैं। उसको जो भी गाना है, जो भी गाना चल रहा है, बॉलीवुड के बहुत सारे गानों को उन्होंने क्रिएट कर रखा था, तो वो भी एक फ़न पार्ट है। बहुत से ऐसे क्या नाम है मजाक हैं या जोक हैं जो वाकई में फ़नी होते हैं, या फिर कोई सिचुएशंस ऐसी दिखाते हैं, या फिर कोई इस तरह की बातें दिखाते हैं, पूरी एक वीडियो बनाए रखते हैं इसमें, कभी कुछ हंसी की बात, कभी तो कॉमेडी तो बहुत तरह की हो सकती है। इतना डीप वल्गर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसमें बिल्कुल देहातपना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग देहात से हैं वो इतना कुछ गंदा वो बोलते हैं या कोई गंदी कोई इस तरह की वो करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके नाम पर भी धब्बा लगा दिया ज़बरदस्ती का, उनके नाम पर भी ऐसे जोक्स मार दिए कि ऐसा लगे कि भाई ये तो देखो ऐसे हैं तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन लोगों ने ऐसा चलन चला दिया है, और मीन्स पता नहीं कि किस तरह की उनकी मेंटेलिटी होगी। आप सोचिए किस तरह की मेंटेलिटी होगी, और उन्हें बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि उनके आस पड़ोस के लोग, उनके शहर के लोग, उनके गांव के लोग, इवन उनके घर के लोग भी उसे देख रहे होंगे, उनके घर में भी बच्चे होंगे, उनके घर में भी बड़े होंगे, वो पता नहीं उन्हें मना नहीं करते क्या, या फिर वो लोग शायद मानते ही ना हो किसी की बात। क्योंकि जो ऑलरेडी इस तरह के दिमाग के लोग हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो कहाँ किसी की बात मानते होंगे। जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें किसी से क्या ही लेना देना होगा। जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, उन्हें किसी की इज्जत की क्या ही परवाह होगी। लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि इस तरह के कंटेंट पर आप कमेंट भी मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, वीडियो जैसे ही आपको पता चले स्किप कर दीजिए। हो सकता है बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जिसे ये चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, तो वो शायद सोचे कि ये मतलब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या मतलब है। देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कुछ ऑडियंस ऐसी हो जो इस तरह की फालतू चीज़ें देखना पसंद करती हो, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली लोग ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियोस देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, जिन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा कि उनके बच्चे इस तरह की वीडियो देखें, या फिर उनके घर में जो आस पास बैठ के जो सभी कुछ देख रहे हैं तो उस तरह की वीडियो उनके सामने है, या फिर कुछ भी ऐसा दिखाई दे जो अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ भी ऐसा सुनाई दे जो बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मीन्स स्किप कर दीजिए, जिससे उनकी वीडियोस पर रीच ना जाएं, जिससे वो वीडियोस चलें ही ना वो चलेंगी, और ना फिर इस तरह की वीडियो बनाने की वो लोग कोशिश करेंगे। अगर करते भी हैं तो मेरे ख्याल से रिपोर्ट करने का कोई वो होता होगा, कोई भी एक्शन ले सकते होंगे। तो अगर बहुत से लोग हैं जो मैंने देखा है कि भाई सनातनी ये वो फलाना, तो इस चीज़ के उसमें अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कीजिए और इस तरह की वीडियोस को बंद करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि जितनी भी बातें हैं उनमें थोड़ी सी भी सत्यता है, कुछ भी सच है, और मैंने जो बोला है आप लोगों को लगता है कि वो सही है और वो हमें वाकई में ही करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो हमें भी लगेगा कि जो हम बातों को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रही हैं। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।